हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है और इसका एनालिसिस हम लोग करेंगे। और जिनका चयन हो गया है उनका मोस्ट वेलकम है पुलिस डिपार्टमेंट में, और जिनका चयन नहीं हुआ है उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जब तक मैदान नहीं छोड़ते हैं तब तक आप हारते नहीं हैं। आप तभी हार जाते हैं जब आप मैदान छोड़ते हैं। इसलिए जब तक आप लगे हुए हैं तब तक आप समझे कि आपका चयन होगा, क्योंकि किसी का जल्दी होता है, किसी का देर से होता है, लेकिन जो लगे रहता है उनका चयन होता है। तो इस वीडियो में हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या रिजल्ट हुआ, क्या क्या प्रक्रिया, क्या क्या कितना कहाँ कहाँ रिजल्ट हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आया हुआ था 2023 में, और इसमें रिक्तियां थी 21,391। जिस तरह से हम लोग ने अभी देखा 21,391 था, 21,391 रिक्तियां थी। उसके विरुद्ध ये बहाली की गई थी, और किस किस वर्ग में कितना कितना सीट निकाला गया था वो इसमें दिया हुआ है। एसी के लिए इतना सीट था 3400, वहीं जनरल के लिए था 8556, और ईडब्ल्यूएस के लिए था 2140, एसटी के लिए था 228, वहीं था आपका ईबीसी के लिए इतना। उसके बाद से बीसी के लिए था 2570, और पिछड़े वर्ग महिला के लिए था 655। कुल था 21,391। इसमें आपका बीसैपू एक जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस एक है, उसका कोई रिक्ति नहीं दी गई थी, तो इसलिए इसमें उसका बहाली नहीं निकाला गया था। और इसका एग्ज़ाम आपका हुआ था इतने तारीख को, 7/8/24 को, वहीं 11/8/24 को आप लोग देख रहे हैं। इस सब का एग्जाम हुआ था। लिखित परीक्षा के आधार पर 1,07,079 सफल अभ्यर्थी घोषित हुए थे। जो रिजल्ट का अनुपात था 1:5 में रिजल्ट का अनुपात था, 1:5 में रिजल्ट का अनुपात था। और इसीलिए बिहार की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। रिजल्ट कब प्रकाशित किया था बिहार पुलिस जो केंद्रीय चयन परिषद की वेबसाइट पे, तो आपका केंद्रीय चयन परिषद की वेबसाइट पे प्रकाशित किया गया था आपका 14/11/2024 को। आगे की प्रक्रिया के लिए फिर उस तरह से डेट निकाला गया था। शारीरिक दस्ता आपका हुआ था 9 दिसंबर से लेकर के, शारीरिक दस्ता परीक्षा का आयोजन हुआ था 9 दिसंबर 24 से लेकर के 10 मार्च 25 तक। और इस शारीरिक दस्ता परीक्षा में कुल 86,539 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, उपस्थित हुए, जिनमें से 40,112 अभ्यर्थी दौड़ में सफल हुए। इनमें से कुल 7,623 अभ्यर्थी दौड़ के पश्चात हाइट में हो, हाई जंप में हो, लॉन्ग जंप में जो भी हो, उन सब में मिला करके, या फिर कागजात उनके पास नहीं था, तो 7,623 अभ्यर्थी इस दौड़ में पास फेल हो गए दौड़ने के बाद। उसके पश्चात कुल मिलाकर के बच गया आपका 32,489 जो चयन हेतु उपयुक्त पाए गए। उनमें से था 17,059 महिलाएं और 15,422 पुरुष थे, और 8 ट्रांसजेंडर भी इसमें शामिल हुआ था। इनका भी जो दौड़ या सारी प्रक्रिया पूरी की थी। उसके पश्चात मेन चीज़ हम लोग देख लेते दोस्तों। इसमें गृह रक्षक विभाग के लिए 50% का आरक्षण दिया जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन उनका कुल 30 अभ्यर्थी ही चयन हुआ है, क्योंकि उतना संख्या में अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट नहीं फॉर्म भरे और ना ही दौड़ पास हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं कि किस किस कोटि में कितना कितना था। तो आपको देख सकते हैं कि गृह रक्षक के लिए 50% आरक्षण रखा गया था, मतलब 50% सीट रखा गया था। और उसके पश्चात और जनरल के लिए था, जो आम विद्यार्थी है, जनरल विद्यार्थी, उनके लिए था इतना सीट 10,661। कुल 21,361 सीट के विरुद्ध भर्ती करना था। उसके पश्चात हम लोग देखते हैं क्या क्या इतना ये है आपका कुल गृह रक्षक के लिए कितना सीट है, सब था। उसके पश्चात सभी श्रेणियों में 21,391 सफल अभ्यर्थी चयन किया गया है। सभी श्रेणियों में कुल 21,391 सफल अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जिसमें से गृह रक्षक के 30 विद्यार्थी चयन हुए हैं, और 21,361 गैर गृह रक्षक हैं। उक्त 21,361 गैर गृह रक्षक में ही 68 स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल है। योग्य गृह रक्षक अभ्यर्थी की कमी के कारण गृह रक्षक कोटि की विशेष रीति के गैर रक्षक के अभ्यर्थियों में भरा गया है। यानी गृह रक्षक का 50% का जो आरक्षण दिया गया था, लेकिन उतना विद्यार्थी नहीं हुआ। तो जो आरक्षण का जो सीट बचा हुआ था 30 के अलावे, 30 काटने के बाद जो अलावा बचा हुआ था, वो आम विद्यार्थी से भरा गया, यानी जो गैर गृह रक्षक विद्यार्थी है, अभ्यर्थी, उनसे भरा गया था। और हम लोग अभी देखते हैं किस किस कोटि में कितना कितना चयन किया गया है। तो इसमें से आपका इतना है जो गृह रक्षक के विरुद्ध बहाली हुआ, उसकी विरुद्ध की बात हो रही है। तो इतना आपका जनरल से हुआ है, और 1683 हो गया आपका ईडब्ल्यूएस से, एससी से हो गया आपका 597, जनजातीय से आपका हो गया, एसटी से आपका 112, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से इतना हो गया 3573, और पिछला बीसी से हो गया 4456 अभ्यर्थी। कुल 11,098 अभ्यर्थी का जो गृह रक्षक के पद पर चयन हुए हैं, यानी उनका अभ्यर्थी न होने पर उनके विरुद्ध इन विद्यार्थियों का चयन किया गया है, गृह रक्षक अभ्यर्थियों के विरुद्ध है। तो आगे हम लोग देखते हैं। और इस तरह से यहाँ आपका रिजल्ट दिया हुआ है, जिलावार है,
सबको इस बार नया हुआ है कि रिजल्ट में ही किसको कहाँ ज्वाइन करना है वो दे दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इतना रोल वाले को कहाँ ज्वाइन करना है, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस आरा में ज्वाइन करना है। और उसी तरह से किसी को 20 जो ये रोल है उनको BSF में ज्वाइन करना है। कहाँ, तो BSF 10 कटिहार। एक तरह का पहले BMP था, BSF हो गया है। जिनको रिजल्ट देखना है इसमें आप देख सकते हैं, स्लो कर करके मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। आगे हम लोग देखते हैं जो मेन प्रक्रिया है वो आगे देख लेते हैं क्या क्या है। दोस्तों इसमें चयनित अभ्यर्थी को बहुत बहुत बधाई और उनके आगे अच्छे होने की शुभकामना देते हैं। जो नहीं चयनित हुए हैं उन्हें आगे की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं हैं और अच्छे से तैयारी करेंगे। आगे हम लोग देख लें, थोड़ा सा तेज़ भगाएंगे क्योंकि बहुत पेज है इसमें। आप लोग रिजल्ट देख लीजिएगा साइट पर जा करके, या फिर जहां उपलब्ध हो, या फिर इसमें भी स्लो करके देख सकते हैं। अगला आगे क्या क्या प्रक्रिया होगा चयनित अभ्यर्थियों के साथ मैं वो बताता हूँ। उपयुक्त सूची में चयनित अभ्यर्थी जो इतना रोल नंबर है और इतना रोल नंबर है का चयन औपबंधिक हुआ क्योंकि उनका अभिलेख सत्यापन नहीं हो पाया अभी, यानी उनका कागजात का सच्चा से अच्छा से जांच नहीं हो पाया है बाकी। और अब हम लोग यहाँ देखेंगे जो मेन विद्यार्थी का कंसर्न रहता है कि इसका कटअप कितना गया है। तो कटअप आप देख सकते हैं कि जनरल का कटअप गया है आपका 68, जनरल का कटअप गया है 68 और उसमें चयन हुआ 8526 विद्यार्थी का चयन हुआ है और ये कटअप गया आपका 68। और जो लास्ट वर्ष जिनका चयन हुआ है 1997, यानी इससे पहले वाला का चयन हुआ है, इससे बाद वाला का चयन नहीं हुआ है। वहीं EWS का कटअप गया है आपका 58, वहीं आपका 2140 इसमें EWS में सिलेक्शन हुआ है, कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। वहीं SC में 3400 अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है और इनका SC का कटअप गया है आपका 50। देख रहे हैं दोस्तों कितना कटअप गया, कितना कम कटअप गया है। ST का कटअप गया है आपका 54 और चयन हुआ है 228 अभ्यर्थी। EBC का अभ्यर्थी का चयन हुआ है 2842 और इसमें कटअप गया 58। BC का कटअप गया है कटअप गया है 62 और इसका चयन हुआ, इनमें अभ्यर्थियों का चयन हुआ है 2570। वहीं BC वुमेन का चयन हुआ है 655 और इनका कटअप गया है 58। तो देख सकते हैं पिछले सभी एग्जामों की अपेक्षा इस बार कटअप बहुत कम गया है क्योंकि इस बार विद्यार्थी उतना नहीं दौड़ पाए या नहीं पहुंच पाए या फिर किसी अन्य कारण से दौड़ में भाग नहीं लिए हैं, इस वजह से कटअप इतना कम आया है। और इस बार माना जाता है कि ईमानदारी से सारा प्रक्रिया हुआ है, इस वजह से भी कटअप कम गया है। और वहीं होमगार्ड का जो 30 विद्यार्थी सिलेक्शन हुआ उनका कटअप आपका 42 है, 42 पर सिलेक्शन हो गया। अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण हुआ था और होगा, मतलब इस नियम के अनुसार। मेन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ ये आपका ज्वाइनिंग जो भी अभ्यर्थी सिलेक्शन किए हैं या जिनका चयन हुआ है इस बिहार पुलिस की सिपाही पद पर जिनका चयन हुआ है उनको 1/6/25 से 30/6/25 के बीच ज्वाइनिंग कर लेना है, यानी 1 महीना का समय मिला है लगभग इसके बीच में आपको ज्वाइनिंग कर लेना है। लेकिन मैं एक सलाह देना चाहूँगा अभ्यर्थियों से कि आप जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, क्योंकि जितना जल्दी ज्वाइनिंग कीजिएगा उतना जल्दी आपका वेतन बनना शुरू हो जाएगा। आप जल्द से जल्द जितना हो सके संभव उतना जल्दी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जब ज्वाइन कीजिएगा और आपका मेडिकल होगा उसमें से आपका वेतन बनना शुरू हो जाएगा। तो आप जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे, हाँ यहाँ जिलावार है, किस जिला में कितना चयन हुआ है। तो सबसे अधिक पटना में 1627 रिक्ति के विरुद्ध चयन हुआ है, नालंदा में इतना हुआ है और उस तरह से आप देख सकते हैं सभी जिला में कितना। सीतामढ़ी में 445 पुलिसकर्मियों का चयन हुआ, यानी वहाँ पर इतना पुलिसकर्मी जाएंगे इसमें से चयनित होकर के। आगे हम लोग देखते हैं, एक विशेष खबर मैं देना चाह रहा हूँ जो अभ्यर्थी के BSF 10 में चयन हुआ है। BSF 10 यहाँ आप देख सकते हैं, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 10। जिन अभ्यर्थियों का बिहार विशेष 10 पुलिस में चयन हुआ है, विशेष सशस्त्र पुलिस 10 में चयन हुआ है, जी अब 98 अभ्यर्थी है लगभग इसमें कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है, या अब तो कांस्टेबल बन गए, इनका चयन हुआ है। और इनका ये ज्वाइनिंग का एड्रेस दिया हुआ है कहाँ, तो सिमुतल्ला, लेकिन ये अभी प्रस्तावित है सिमुतल्ला जाने वाली है BMP 10 BSF 10। अभी इनका मुख्यालय कहाँ है, तो पटना में। तो अगर 1/6 से ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आज 9 तारीख है, 9/5 अब तक इसका मुख्यालय पटना में है। और आगे अगर आप ज्वाइनिंग करने जाते हैं तो एक बार पता कर लीजिएगा कि BMP 10 का मुख्यालय अभी कहाँ है, क्योंकि आज 9/5/2025 तक इसका मुख्यालय पटना में है। BMP 10 का मुख्यालय आज 9/5/2025 तक पटना में है, याद रखिएगा आप लोग, पटना में है। तो इसलिए मैं ये विशेष खबर उन विद्यार्थियों को देना चाह रहा हूँ जो BMP यानी BSF 10 में चयन हुआ है, याद रखिएगा। ये सिमुतल्ला में प्रस्तावित है, यानी जाने वाला है, लेकिन अभी जब रिजल्ट निकला है तब इसका मुख्यालय अभी फिलहाल पटना में है। तो देख लीजिएगा, ज्वाइनिंग करते समय पता कर लीजिएगा कि इसका मुख्यालय पटना ही में है या फिर कहाँ गया है, क्योंकि अगर सिमुतल्ला चलेगा तो परेशानी होगा क्योंकि दूर है पटना से। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कहाँ कितना क्या अभ्यर्थी कितना क्या चयन हुआ है
और जिनका चयन हुआ है उनका फिर से एक बार बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है पुलिस डिपार्टमेंट में। और जिनका नहीं चयन हुआ है उन्हें अगले बार के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और इस चैनल पे तैयारी करने के मटेरियल डाला जाता है, आप लोग इसको ज्वाइन करके और प्लेलिस्ट में जा करके करंट अफेयर हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सब देख सकते हैं और आप उसे सेट लगा करके अपना तैयारी जांच सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।